इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। आज किसानों के आंदोलन का 12वां दिन है। कल ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। अरविंद केजरीवाल ने 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद को सपोर्ट किया है और आज इसी के चलते वो सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो आम आदमी पार्टी किसानों के भारत बंद का समर्थन कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंच गए हैं। आप लोग कई दिनों से ये स्थिति देख ही रहे हैं। 12वां दिन है किसानों के आंदोलन का। किसान लगातार दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव के अलग अलग इलाकों में डेरा डाले बैठे हुए हैं। व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं और भारत बंद को अगर इतने बड़े पैमाने पर सपोर्ट मिलता है तो एक तरीके से आप ये भी समझिए कि खाने और दूध की यानी एसेंशियल नेसेसिटीज की कमी भी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। और इसके बीच में राजनीतिक रोटियां भी जमकर सेकी जा रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर मोदी विरोधी सभी 11 पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त एकजुटता दिखा रही है किसानों के साथ और उनका समर्थन देने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे हैं। सवाल महज इतना है कि क्या सियासत का बहाना अरविंद केजरीवाल को यहां दिखाई दिया या फिर वो वाकई में खुले मन से किसानों का साथ देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। क्योंकि जिस तरीके के रिफॉर्म्स हुए हैं, नया कानून लाया गया है, सरकार खुले दिल से ये बात कह रही है कि जिन जिन मुद्दों पर, जिन जिन बिंदुओं पर किसानों को संदेह है, शंका है, उन्हें रिफॉर्म किया जाएगा, उन्हें अमेंड किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ना तो किसान टस से मस हो रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन इस तरह से मिलना ये अपने आप में बताता है कि कुछ राजनीति भी इस बीच की जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब वाकई में ये किसानों का साथ देना है या फिर मोदी विरोध में सियासत का मौका भुनाना है, ये एक सवाल है। तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने सिंघू बॉर्डर से। सिंघू बॉर्डर जहां पर बीते 12 दिनों से किसान डटे हुए हैं। आवाजाही पूरी तरीके से इस इलाके से ठप है। अच्छी खासी मशक्कत का सामना इस इलाके से आने जाने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। आज 7 तारीख है और कल 8 तारीख 8 दिसंबर 2020 जब किसानों ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया है। और इस दौरान जो एसेंशियल सर्विसेज है, जिसमें फल, सब्जी, दूध, इसकी आवाजाही को भी पूरी तरह से ठप किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, किसानों के बीच पहुंचे हैं। अब क्या यहां से वो कोई अपनी राय रखते हैं, क्या किसान नेताओं के साथ वो बातचीत करते हैं, इस पर नजर रहेगी। यहाँ पर किसानों की सेवा का जो काम सरकार की ओर से किया जा रहा है उसका निरीक्षण करने आज मुख्यमंत्री जी आप लोग अंदर भी जा रहे हैं, जैसे मिलने भी जा रहे हैं कि अंदर की यहीं पे? नहीं, अभी तो आज तो सेवा का काम देखना है कि जो सेवा का काम ठीक चल रहा है, जो किसानों की सेवा के लिए काम शुरू किया गया है। किसान यहाँ बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई, उनसे भी मिली, मुलाकात की सीएम साहब ने। खुश हैं, वो बहुत खुश हैं, बता रहे हैं कि जी वो देश के लिए बैठे हैं। मतलब वो किसान कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से बैठे हैं, कोई दिक्कत सर। एक सवाल सर, कई पार्टी सपोर्ट कर रही है कल भारत बंद को, आपको लग रहा है पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है फार्मर्स? नहीं, किसानों को अगर प्रॉब्लम है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए। थैंक यू। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर किसानों को दिक्कत है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सामने आना चाहिए। और आज की तारीख में वो केवल व्यवस्था देखने के लिए आए थे कि जो सेवा की जा रही है क्या वो ठीक तरीके से हो रही है। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, आज क्या केवल व्यवस्थाएं देखने के लिए ये लोग आए हैं या फिर किसान नेताओं से बातचीत भी करेंगे? देखिए, कहा यह गया कि व्यवस्था देखने के लिए आए हैं। दरअसल बॉर्डर से जस्ट पहले दिल्ली सरकार ने खाने पीने के, टॉयलेट्स और पानी का इंतजाम कर रखा है, तो वही देखने के लिए आए हैं। कि मैसेज साफ था, किसानों के साथ हैं।
और कुछ किसान नेताओं को बुलाया गया था, उनके साथ 2 मिनट के लिए बैठे हैं, बात की है और मुलाकात हुई। तो दरअसल एक मैसेज भी देना था कि हम किसान नेताओं के साथ में हैं। खासकर पंजाब का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इस आंदोलन में शामिल है। आम आदमी पार्टी एक प्लेयर है पंजाब में, तो लिहाजा ये कोशिश थी कि उनको ये लगे कि ये सरकार या कि ये पार्टी हमारे साथ भी है, और दिल्ली सरकार को ये मैसेज देना था कि हमने उनके लिए इंतजाम भी कर रखा है। आप देख सकते हैं अभी भी जो टॉयलेट्स के इंतजाम किए गए हैं, तकरीबन 300 टॉयलेट्स यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, तो वो टॉयलेट देखने के लिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पहुंचे हैं। इससे पहले पानी का इंतजाम और खाने का इंतजाम जहाँ पे किया हुआ था वहाँ पे गए थे, वहाँ पे देखा था, और उसके बाद आप यहाँ से निकलेंगे। तो कुल मिला के ये है कि एक व्यवस्था जो दिल्ली सरकार के द्वारा की गई थी किसानों, ये केवल व्यवस्था देखना नहीं है दरअसल भास्कर, जो आपने कहा ये मैसेजिंग है, और इस मैसेजिंग को खुले तौर पर मनीष सिसोदिया माइक पर भी कह रहे हैं कि अगर किसानों को कोई दिक्कत है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए, सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए। ये दरअसल एक मैसेजिंग है, और ये मैसेजिंग केवल किसानों की समस्या की नहीं है बल्कि मोदी विरोध की भी है। बिल्कुल, देखिए अभी अरविंद केजरीवाल बात करने वाले हैं मीडिया से, एक बार हम उनकी बात सुन लेते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। दरअसल वो मैसेज बिल्कुल यहाँ से साफ देना चाहेंगे कि उनका क्या मकसद था। अभी पहले वो बात कर रहे हैं, उसके बाद यार ज्यादा टाइम नहीं देंगे रोशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में मीडिया के सवालों का जवाब देंगे या नहीं, इस बात पर भी हमारी नजर बनी हुई। आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी भीड़ वहां पर वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम इस तरह से सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संघर्ष में, आपको याद होगा कि शुरू में किसान केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए दबाव, उनका पूरा प्लान देंगे और फिर लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी, और मैं समझता हूँ इससे उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया, सेवा करने के लिए आया, किसानों की सेवा करने के लिए आया। भारत माता की जय। किसान 24 घंटे मेहनत करके आज किसान मुसीबत में, हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, थोड़े देखा, साफ सफाई की है, उधर पानी की व्यवस्था है, अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी। कुछ किसानों से आपने बात की, किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए कल रात को यहीं सोए हैं, उनके समर्थन में पूरी रात में यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द। सर, आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है, और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग। 4 मंडियों को बदला गया है, जो कानून जो लागू किए गए हैं वो गलत अफवाहें फैलाई, ये बिल्कुल गलत है।
रहेगा। कि कितना प्रेशर कुछ डाला आपने? बहुत प्रेशर उस टाइम आया था, कई लोगों के फ़ोन आए थे कि इसको कर दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंद्र सरकार की उस टाइम, इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सबको डाल दिया जाएगा और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होती है। सेवा करने आया हूं, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। किसान मुसीबत में हैं, हम सबका फर्ज है कि उनका साथ दें। मैं यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए आया हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भारत बंद का समर्थन करती है और आज वो व्यवस्था देखने के लिए ही यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन ये मसला केवल व्यवस्था देखने का नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। ये किसानों के लिए भी एक मैसेजिंग है कि ये पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है, जबकि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार साबित हो रही है। इस तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल अपने इस दौरे से ज़रूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सेवादार हैं, वो किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आए हैं, उन्हें वहाँ पर व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत ना हो वो ये देखने के लिए आए हैं। आपने सुना उससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी यही सब बात की किसान नेताओं के साथ। हालांकि उनकी बहुत लंबी बातचीत नहीं हुई, केवल 2 मिनट के लिए उन्होंने बातचीत की। उन्होंने जाना कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं उन्हें यहाँ पर, क्योंकि लगातार आज 12वां दिन है किसानों के इस आंदोलन का। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के आंदोलन को मोदी विरोधी मोर्चा भरपूर समर्थन दे रहा है। दिल्ली की राजनीतिक पार्टियों ने किसानों की लड़ाई का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, या फिर जो सिख संगठन हैं वो भी किसान के आंदोलन को अपना साथ दे रहे हैं। केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं तो अखिलेश यादव भी आज किसानों के नाम पर अपनी सियासत चमकाने में जुटे हुए हैं। इस पर भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन आप पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अन्न उगाता है हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है, हम सब का, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा, साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। क्या जानकारी ली आपने जब आपने आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं,
लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ये यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जल्द से जल्द समाधान। आम आदमी पार्टी कल बंद का समर्थन भी किया है, क्या आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल हों। 4 मंडियों को बदला गया है, आपकी तरफ से जो 4 मंडियों को बदला गया है, जो उनको कानून जो लागू किए गए हैं उसमें वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो 9 स्टेडियम की आपने बात की, 9 स्टेडियम को जेल में बदलने की, उसका आपको क्या रहा कि कितना प्रेशर कुछ डाला आपने? कहा बहुत प्रेशर उस टाइम आया था, कई लोगों के फोन आए थे कि इसको कर दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंद्र सरकार की उस टाइम कि इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सबको डाल दिया जाएगा और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होती है। थैंक यू, थैंक आपने अरविंद केजरीवाल को सुना और अखिलेश यादव किसानों के इस आंदोलन को किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, कैसे इसकी आड़ में वो भी अपनी सियासत चमका रहे हैं। अखिलेश के प्लान पर योगी सरकार ने अपना कदम उठाया है। दिखाएंगे प्लान कैसे हुआ फेल एक छोटे से ब्रेक के बाद। कार और 2 व्हीलर